Hello everyone, I am Dr. Vanshika. Today I am gonna tell you about what is stroke. मैं जितना आसानी से बता सकती हूँ मैं कोशिश करूँगी कि आपको उतना आसानी से बताऊँ। स्ट्रोक आप ऐसे समझिए एक भूकंप की तरह है। किसी सिटी में या फिर कहीं भी अगर भूकंप आता है, भूकंप आकर चला जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, लेकिन वो आने से जो जो नुकसान होते हैं, जैसे बिल्डिंग गिर जाती हैं, रोड टूट जाती हैं, जो भी नुकसान हो रहा है भूकंप की वजह से हो रहा है, भूकंप आकर चला गया है। सेम आप ऐसे समझिए कि स्ट्रोक आया। स्ट्रोक एग्जैक्टली क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जो हमारी बॉडी को मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स करवा रहा है, जो हमें कमांड देता है, तभी हम अपने हैंड इनफैक्ट मैं अगर बात भी अभी कर रही हूँ तो वो मेरा ब्रेन मुझे कमांड दे रहा है। इसे हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शन, जो हम चाह कर मतलब हम सोच कर करते हैं कि हाँ ये हाथ उठाना, पैर उठाना, सब कुछ, ठीक है। तो ये जो जो ये ब्रेन का पार्ट होता है, ये किसी तरह से, किसी वजह से इसकी ब्लड सप्लाई में किसी भी तरह की कोई रुकावट या फिर उसमें पतली हो जाती है नसें जो होती हैं, किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है वो, क्या पता या तो पूरा बंद हो जाए या फिर थोड़ा सा पतला हो जाए रास्ता, ब्लड कम पहुँचे वहाँ तक, तो उसकी वजह से वो ब्रेन का पार्ट ठीक से काम नहीं कर पाता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है सर्वाइव करने के लिए। अगर वो रास्ता पूरा बंद हो जाता है तो बिल्कुल वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, वो स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। वो रुक गया आपका ब्लड सर्कुलेशन, वो ब्रेन का पार्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम करना बंद कर देता है। इमीडिएटली क्या करते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं या फिर कोई भी कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, फिर उसका इलाज होता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, वो जो क्लॉट बन जाता है उसको पिघाल देते हैं दवाइयों से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जो उसकी वजह से नुकसान आए, उन नुकसानों की भरपाई भी करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से जो नुकसान आते हैं वो क्या होते हैं कि आपकी बॉडी मूव करना बंद कर देती है। आपकी बॉडी का वो पार्ट जो है जिसकी वजह से वो इफ़ेक्ट हुआ है, वो मूव करना बंद हो जाता है। जैसे मान लो आपका उल्टा हाथ, उल्टा पैर हिलना बंद हो गया है, मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो उस ब्रेन के पार्ट के डैमेज होने की वजह से हुआ है। अब वहाँ पर हमने ब्लड सर्कुलेशन तो ओपन कर दिया, लेकिन वो ब्रेन अपना काम भूल चुका होता है। अब उसे रीट्रेन करना पड़ता है, उसको सब कुछ दोबारा सिखाना पड़ता है, उसको बैलेंस सिखाना पड़ता है, उसको सबसे पहले मूवमेंट सिखानी पड़ती है कि आपका काम क्या है, पैर की मूवमेंट, हाथ की मूवमेंट सब सिखानी पड़ती है। तो ये इसमें हम एग्जैक्टली करते क्या हैं, हम हमारे ब्रेन को हमारी बॉडी के थ्रू ट्रेंड करते हैं। Am I clear to you? इट इज़ लाइक अ बेबी, एक छोटा बच्चा होता है, उसको धीरे धीरे हम डेवलप कराते हैं, धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, क्रॉलिंग करता है, सब कुछ, ये एक प्रोसीजर है। तो सेम एज इन दिस वो सारी मूवमेंट उन्हें दोबारा कराई जाती है, उन्हें रीट्रेन कराया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर टाइम निकल जाए, अगर एक बार आपकी मसल्स में स्पास्टिसिटी आनी शुरू हो गई, मसल टाइट हो गई, तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जितना हो सके कोशिश करिए जल्दी से जल्दी इसका इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। अब कॉजेज़ क्या होते हैं, स्ट्रोक क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कॉजेज़ क्या हैं। इसके कई कॉजेज़ हैं। कुछ अंडरलाइन डिजीज़ की वजह से भी होता है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस ले लेते हैं लोग, और ये जेनेटिक भी होता है, और भी कई सारे इसके कॉजेज़ हैं, ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना, कई सारे कॉजेज़ हैं। और वैसे अगर मैं जनरल एनवायरनमेंट की बात करूँ तो पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कॉज है, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है विच इज़ डाइट एंड एज रिलेटेड ज़्यादातर होता है। अबव 60 या अबव 50 थोड़ा लेस है, बट अबव 60 इज़ मोर, ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये इसके कॉजेज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा डाइट में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो नसों में कहते हैं ना, मैदा या फिर घी, मक्खन, ये सब चीज़ें जमा हो जाती हैं, तो ये धीरे धीरे कर एक ऑब्स्ट्रक्शन बना देती है, आपकी नसों में जमने लग जाती है। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो आपके दिमाग में बिल्कुल रुकावट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज़ और समझने की हैं। ये तो था रुकावट का, जिसको हम कहते हैं इश्केमिक स्ट्रोक।
ठीक है। एक स्ट्रोक हैमरेजिक स्ट्रोक भी होता है, इसका मेन कॉज हाइपरटेंशन होता है यूजुअली, बट इसके और भी कॉज हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंटल या इंजरी भी हो सकती है। इसमें दिमाग की नस फट जाती है इंस्टेंट। सेम हुआ क्या, ब्लड सप्लाई रुक गई उस पार्ट की। हमेशा ये चीज़ है कि उस पार्ट की ब्लड सप्लाई ही रुकेगी, ठीक है, तभी आपका जो बॉडी में स्ट्रोक है तभी वो आ रहा है। थर्ड क्या होता है कि थोड़ा पतले होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो इसको हम यूजुअली बोल देते हैं TIA, दैट इज़ ट्रांजिएंट इश्कीमिक अटैक। ये बहुत ही छोटा सा एक मान लो छोटा सा अटैक काइंड ऑफ होता है। इसमें आपको ऐसे लगेगा कि कुछ हुआ एकदम से, आपको या तो हेडेक होगा बहुत तेज़, चक्कर से आएंगे थोड़े बहुत, और हल्का फुल्का लगेगा कि बॉडी में मूवमेंट, लेकिन वो आकर चला जाता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है बॉडी को। लेकिन जिनको ये एक बार आ चुका होता है उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो उसका कोई ना कोई इलाज या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि जिनको एक बार TIA हो जाता है उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक होने के। तो अब इस बात का ध्यान रखिए। आप कभी गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, दैट इज़ ट्रांजिएंट इश्कीमिक अटैक, और यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रोक, बट द मेन इज़ मेडिकेशन टाइम पर, और इमीडिएट इलाज होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, देर ना करिएगा, जितना हो सके जल्दी फैसला लेना है। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, जल्दी आप देख सकें कि डिजीज़ एग्जैक्टली करती क्या है आपकी बॉडी के साथ और आपको उसके साथ क्या करना है। अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या है और उसमें क्या हो रहा है। मैं जितना सिंपल तरीके से बता सकती थी मैंने बताया है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको और अच्छा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी बता सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।